अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आज हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की तीन लेयर्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। उनमें पहली लेयर थी कैप्सूल, सेकंड लेयर स्लाइम, और सेकंड हमने लेयर का नाम यूज़ किया था स्लाइम, और थर्ड वन थी दैट इज़ द सेल वॉल। स्टूडेंट्स, हमने वन बाय वन लास्ट लेक्चर में इनकी डिटेल को डिस्कस किया। आज हम फर्दर बात करेंगे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर की। इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं सेल के वो तीन हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और न्यूक्लियोइड। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the thin and flexible membrane that surround the whole bacterium cytoplasmic matrix and present inner to the cell wall। जो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन को देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन एंड फ्लेक्सिबल है और होल साइटोप्लाज्म को कवर अप कर रही है, सेल वॉल की इनर साइड पे मौजूद है। अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी नेचर क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेलिकेट इन नेचर। बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डेलिकेट इन नेचर है। और अगर स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैक्टीरियल सेल की डैमेज हो जाए तो इट रिजल्ट द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये इस ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह बनेगी। तीसरी हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। दोनों सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट इज द कोलेस्ट्रॉल ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की। जी स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, nutrients, sugar and electrons। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करेगा इनकी ट्रांसपोर्ट को। और दूसरा फंक्शन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैक्टीरियल सेल का बेसिक कंपोनेंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की। जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में मौजूद है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल लैक टू थिंग्स। पहली चीज, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन दोनों ही साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है इट हैज जेल लाइक कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स, इट हैज जेल लाइक कंसिस्टेंसी। जेल लाइक, जेल की तरह की इसकी थिकनेस होती है। कंसिस्टेंसी, थिकनेस। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली गुजर जाते हैं,
जबकि लार्ज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से इजीली नहीं गुजर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और इसके अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो प्रोटोप्लास्ट है इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, लेकिन इसके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अलावा भी इसमें मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियोइड प्रोटोप्लास्ट में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दैट इज द मेजर कंपोनेंट, इसके अलावा राइबोसोम, मेसोसोम, ग्रेन्यूल और न्यूक्लियोइड भी मौजूद हैं। ये था स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल का दूसरा मेजर कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल के तीसरे मेजर कंपोनेंट की, दैट इज द न्यूक्लियोइड। जी स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोइड है बैक्टीरियल सेल में, जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड बेसिकली न्यूक्लियोइड इज द डेंस रीजन, एक डेंस एरिया है। जो बैक्टीरियल सेल है इसका क्रोमाटिन मटेरियल या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है इज ए सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये वाला सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, अब यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख लगा हूं, ये वाला सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल एग्रीगेट as an irregular shaped dense area called nucleoid। जी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोइड क्या है? जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये एग्रीगेट एज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और अगर हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला हमारे पास जो न्यूक्लियोइड है ये सेंटर के करीब ही पड़ा होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियर मटेरियल है इसके गिर्द न्यूक्लियर इनवेल्प मौजूद नहीं होती। और दूसरी चीज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी डिस्टिंक्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, व्हाट इज द क्रोमाटिन। क्रोमाटिन में बेसिकली दो चीजें होती हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्रोमाटिन बनाते हैं। और क्रोमाटिन दैट इज द अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है। और जो बैक्टीरिया है हैव सिंगल क्रोमोसोम, दे आर हैप्लॉइड। जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम है ये सिंगल है, इस वजह से बैक्टीरिया आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो वर्ड न्यूक्लियोइड है इसके हम कुछ नामों को कुछ और नाम से भी उनको डिस्कस करते हैं। इसमें से इसका नाम आ रहा है जी, पहला नाम न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमाटिन बॉडी, न्यूक्लियर रीजन।
स्टूडेंट्स ये सारे नाम न्यूक्लियोइड के ही हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियोइड है ये अपीयर कैसे होता है, इसको जब हम स्टेन करते हैं एक स्टेन की मदद, जब हम इनको स्टेनिंग टेक्निक में एक स्टेन यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उस स्टेन का नाम है फ्यूल जेन स्टेन। ये स्टेन हम न्यूक्लियोइड को इंडिकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक बैक्टीरियम है एस्क्रिचिया कोलाई दैट इनक्लोज्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। एस्क्रिचिया कोलाई जिसके पास सर्कुलर क्रोमोसोम है और सर्कुलर क्रोमोसोम का जो साइज है राउंड अबाउट 14,000 माइक्रोमीटर है। ये साइज एस्क्रिचिया कोलाई के सर्कुलर क्रोमोसोम का है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या डीएनए बैक्टीरियल सेल में सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियोइड रीजन में ही मौजूद होगा? यहाँ पे जवाब आएगा नो। जो डीएनए है बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड के अलावा ये इसकी एक और स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड में भी मौजूद होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये प्लाज्मिड क्या है जिसके पास क्रोमोसोम के अलावा डीएनए मौजूद है। स्टूडेंट्स इसके पास जो डीएनए है दीज आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल है इसके पास। चूंकि इसके पास अपना सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है और ये न्यूक्लियर डीएनए के साथ कोई कंसर्न नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। प्लाज्मिड इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डीएनए है, नो डाउट इसके ऊपर जीन भी मौजूद होंगे। जीन क्या है? जीन न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ऑन डीएनए दैट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन दैट कंटेन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंजमेंट। अब जीन जो कि डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड में मौजूद है ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में प्लाज्मिड के न्यूक्लियर में जो जीन है वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये जीन कौन से होते हैं बेटा? ये ड्रग रेजिस्टेंट, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंट। स्टूडेंट्स प्लाज्मिड में जो डीएनए है उसमें जो जीन्स है वो जीन ड्रग रेजिस्टेंस है, हैवी मेटल रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बुक में ना साइड पे एक बॉक्स दिया गया, वहां पे बताया कि प्लाज्मिड इज द टाइप ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली एक अपरेटस है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अपरेटस है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता है वेक्टर। और स्टूडेंट्स आपकी बुक कह रही है कि प्लाज्मिड इज द टाइप ऑफ ए वेक्टर, मीन के रिकम्बिनेंट डीएनए को एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम प्लाज्मिड को भी इस्तेमाल करते हैं और वो प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल का होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसमें एक नई ऑर्गेनेली मौजूद है दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम non-membrane bounded organelle that
कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। दो चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं, प्रोटीन और आरएनए, और इसका राइबोसोम का फंक्शन है जी प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन है, और राइबोसोम का साइज इन प्रोकैरियोट्स दैट इज द 70s, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 80s होता है। इसके राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, लार्जर सब यूनिट है, दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का साइज है 50s और स्मॉलर सब यूनिट का साइज है 30s। ये दोनों मिलकर राइबोसोम का साइज बनाते हैं, दैट इज द 70s। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गेनेली है, दैट इज द मीजोसोम। स्टूडेंट्स मीजोसोम को अगर हम बैक्टीरियल के सेल के स्ट्रक्चर्स में से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनवर्ट एंड फॉर्म लैमेला ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर लैमेला शेप स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम। जी बेटा अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मीजोसोम्स या फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। इनमें पहला आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। जो मीजोसोम्स है डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ये सेल डिवीजन मीन, चूँकि बैक्टीरियल सेल है इसमें बाइनरी फिशन होती है, ये बाइनरी फिशन में इन्वॉल्व होता है। थर्ड वन ये इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, एक्सोसेलुलर एंजाइम की एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। लास्ट वन मीजोसोम का, मीजोसोम कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम आर आल्सो प्रेजेंट इन मीजोसोम, और ये वाला इसके फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जी बेटा अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करेंगे, दैट इज द ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स को हम एंड स्टोरेज बॉडी। जी ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज बॉडी बेसिकली ऐसे होता है कि बैक्टीरिया जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। अब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में भी सर्वाइव करता है, जो कि जब न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस अमाउंट होती है तो बैक्टीरिया इन जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, उसको स्टोर कर लेता है इन स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स में। अब जो बैक्टीरिया स्टोर कर सकता है, यहाँ पे हम 4 डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। बैक्टीरिया स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, सल्फर को, फैट को एंड फॉस्फेट। बैक्टीरिया इन सब को स्टोरेज बॉडीज में स्टोर कर लेता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बैक्टीरिया वेस्टेज को भी स्टोरेज बॉडी में स्टोर कर लेता है। अब वेस्टेज कौन कौन से हैं? स्पेशली वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, और थर्ड वन है दैट इज आपके पास एसिटिक एसिड। ये बैक्टीरिया के पास वेस्ट मटेरियल है जिनको स्टोरेज बॉडी में या ग्रेन्यूल्स में कुछ देर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पोर्स की। स्टूडेंट्स नॉन फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन नॉन फेवरेबल हो जाती है, नामुनासिब हालात में, अब नॉन फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास? जी हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, वाटर डेफिशिएंसी, पीएच का लेवल डिस्टर्बेंस में, और आपके पास है केमिकल एजेंट। जी स्टूडेंट्स ये अनफेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, पीएच, केमिकल एजेंट, ये सारे अनफेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया इसके लिए, इनसे बचने के लिए अपनी बॉडी की वेजिटेटिव पार्ट बॉडी के पार्ट्स हैं
उनके इनसाइड या आउटसाइड पे स्पोर्स डेवलप कर लेता है। वो स्पोर्स जो बॉडी की इनसाइड पे बनते हैं हम कहते हैं एंडोस्पोर्स, और वो स्पोर्स जो बॉडी के आउटसाइड पे बन रहे हैं इनको हम नाम देते हैं जी एक्सोस्पोर का। जी और स्टूडेंट्स ये वाले जो स्पोर्स हैं बेसिकली दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज एंड आर प्रोड्यूस एट द लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। ये डोरमेंट बॉडीज हैं और सेल ग्रोथ की लेट स्टेज में प्रोड्यूस होती हैं, और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स दोबारा बना लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल में, दैट इज द सिस्ट। सिस्ट की जब भी हम बात करेंगे, सिस्ट आर डोरमेंट thick walled desiccation resistant form and develop during differential ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं इनमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बॉडी में डोरमेंट थिक वॉल डेजिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्ट्रक्चर को कहते हैं हम सिस्ट, विच कैन जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। और स्टूडेंट्स याद रखें जो सिस्ट है दीज आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, जिसमें हमने बैक्टीरिया में मौजूद जो बेसिक कंपोनेंट है वो है हमारे पास प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा हमने देखा प्लाज्मिड, राइबोसोम, मेसोसोम, ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज, स्पोर्स एंड सिस्ट, ये भी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करवाते हैं प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल्स, इन तीनों का कंपैरिजन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनिमल सेल, दैट वन इज द प्लांट सेल, और ये है हमारे पास बैक्टीरियल सेल। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो तीनों की जो स्ट्रक्चरली वो तीनों डिफरेंट हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इनका डिफरेंस नजर आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को कम्प्लीटली स्टडी किया।